नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि अभी तक देश में 1000 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। और सबसे दुखद बात यह है कि 16 मई को एक दिन में 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ हुई। लेकिन इसके भी बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो सरकार द्वारा घोषित मुआवजा है कितने प्रतिशत डॉक्टर्स को मिला। पिछले साल तो सरकारों ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, थाली बजवाई और हम कोरोना वायरस के सम्मान में ताली बजाई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? डॉक्टरों के साथ, हेल्थ वर्कर के साथ, देश के विभिन्न हॉस्पिटलों में उनके साथ वायलेंस की घटनाएं हुई। विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की घटनाएं हुई, जो बहुत सी मीडिया रिपोर्टों में सामने आई। इसके बाद भी देश में सरकारें जागने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 4 दशकों से हमेशा से ये मांग की है कि देश में सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, अपना हेल्थ बजट 10% तक बढ़ाएं। 10% कम से कम खर्च करें वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि चाहे सरकारें किसी की भी हो, कोई सरकारें इस बात पर सुनना भी नहीं चाहती। अगर हम अपना वर्तमान बजट देखें तो उसकी भी वही कहानी है। हमने हेल्थ पे 2% से भी कम पैसा खर्च किया। जब हम स्वास्थ्य पे पैसा ही नहीं खर्च करेंगे तो फिर देश में पब्लिक हेल्थ सिस्टम कहाँ से डेवलप होगा? कहाँ से हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा? कहाँ से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होगी? और हमारे देश में आज कोरोना गांव तक फैल चुका है। लेकिन जब आप विभिन्न मीडिया रिपोर्टों को देखते हैं तो उसमें सब जगह एक ही बात दिखाई देती है कि गाँव में निरीह ग्रामीण जनता का इलाज झोला छापों द्वारा हो रहा है, जो पहले भी किसी भी बीमारी में स्टेरॉयड का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे वो कोई चूरन हो। उनको रोकने के लिए ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई रेगुलेटरी बॉडी है, ना कोई पूछने वाला है। ठीक, देश में सबसे ज़्यादा मौतें अब ग्रामीण इलाकों में हो रही हैं, लेकिन उनका कोई डाटा नहीं है क्योंकि उनके पास पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है और झोला छाप अपना मनमानी पे लगे हुए हैं। और सरकारों ने भी ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, देना नहीं चाहते। इस पे हम क्या कहें? आप विभिन्न हाई कोर्टों की टिप्पणी भी देखें तो कोई स्टेट का हाई कोर्ट ये टिप्पणी करता है कि आपके यहाँ तो ग्रामीण में स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। कोई हाई कोर्ट ये टिप्पणी करता है कि आप बेड तो बना लेंगे मगर डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो इन बेडों का क्या फ़ायदा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सरकारें जागने वाली नहीं है। और सरकारों ने एक दूसरा सिस्टम शुरू किया कि आप जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है उसको आप 3 से 4 महीना का रिक्रूट करें, क्योंकि सरकारें सही अर्थों में स्वास्थ्य व्यवस्था पे पैसा ही नहीं खर्च करना चाहती। एक तरफ तो हम कहते हैं कि कोरोना एक महायुद्ध है। क्या कोई महायुद्ध पार्ट टाइम वर्करों के भरोसे जीता जाता है? और उसके बाद युद्ध के बाद कहा जाता है कि अब युद्ध खत्म हो गया, आप अपने घर जाइए। और देश में यही हो रहा है। चाहे वो कोरोना की पहली वेव में भी देखा, जिन लोगों को टेम्पररी रखा गया उनका क्या हालत है, ये किसी से छुपी नहीं है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्यों डॉक्टर्स 3-4 महीने के लिए अपना प्रैक्टिस हॉस्पिटल छोड़ के काम करेंगे? वैसे भी देश में डॉक्टरों का सरकारी नौकरियों के प्रति कोई अच्छा रुझान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं ऐसी हैं।
आपको एक मुखिया को भी जवाब देना होगा, अधिकारियों को भी जवाब देना होगा। और एक तरफ तो देश में डॉक्टर्स कमी है और दूसरी तरफ डॉक्टर्स बेरोजगार बैठे हुए हैं। और अगर इस समय हम देखें तो देश में 1.5 लाख से ज़्यादा डेंटिस्ट अपनी क्लिनिक बंद करके घर में बैठे हैं, जो कि एलोपैथिक स्ट्रीम में ही पढ़ते हैं। कुछ सरकारें उनको रिक्रूट कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर सरकारें आज भी नहीं जागेंगी तो वो फिर कभी नहीं जागेंगी। मेरा ये सभी सरकारों से विनम्र अनुरोध है, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, और माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से भी ये विनम्र आग्रह है कि हमारे देश की जनता, ग्रामीण जनता को यूं मरने के लिए ना छोड़ा जाए झोला छाप के भरोसे। और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संज्ञान लें और उनको ये जो ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं स्टेरॉयड के द्वारा, और सबसे भद्दा मजाक तो ये है, कभी वो टाइफाइड का इलाज करते हैं, कभी मलेरिया का करते हैं, कभी किसका करते हैं, कभी कुछ का करते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देश की सरकारें जागें और देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान दें।